कार्बन डेटिंग पर फैसले का इंतजार लगातार है और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश पांडे वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, 2 बजे का समय बताया जा रहा था, हिंदू पक्ष जा चुका है, फिलहाल वहां अपडेट क्या है ये भी बताएं और करीब कितनी देर में इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, अभी का अपडेट यही है कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता, इसके साथ ही वादीगण हिंदू पक्ष के जो 4 महिला वादी हैं वो सभी किस कोर्ट के कोर्ट रूम में जा चुकी हैं। वहां पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अन्य अधिवक्ता भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। हालांकि आज अभी थोड़ा संशय भी है क्योंकि आज कंडोलेंस है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो इस मामले पर फैसला सुनाया जाना है और कुछ ही देर में ये फैसला सुना दिया जाएगा। लगभग समय जो बताया जा रहा है 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है। 20 मिनट के भीतर ये फैसला सामने आ जाएगा कि अब कार्बन डेटिंग होगी, वैज्ञानिक सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। हिंदू पक्ष का एक धड़ा इस सर्वे की खिलाफत कर रहा है और दूसरा धड़ा इसकी मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं सर्वे की खिलाफत कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट का फैसला सर्वे के पक्ष में आता है या फिर विपक्ष में आता है। लेकिन हिंदू पक्ष का जो धड़ा सर्वे की मांग कर रहा है वो काफ़ी आश्वस्त दिखाई दिया है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम इस विश्वास के साथ कोर्ट रूम में जा रहे हैं कि हर हाल में फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर पक्ष में फैसला आता है तो इस मामले में बड़ा टर्न होगा। टर्न इसलिए होगा क्योंकि एक सर्वे जो हुआ था, जो ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के लिए एक सर्वे हुआ था और अब वैज्ञानिक सर्वे की ओर ये मुकदमा, ये पूरा पक्ष वैज्ञानिक सर्वे की ओर बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक सर्वे अगर होता है तो पूरी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि पिछले सर्वे के दौरान जो पत्थरनुमा आकृति मिली थी, एक और मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा कह रहा था, जो हिंदू पक्ष है, वादी पक्ष है, वो इसे शिवलिंग बता रहा था। अब जब वैज्ञानिक सर्वे की मांग है और अगर इस पर फैसला आता है तो अगर वैज्ञानिक सर्वे होता है तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो मिली हुई आकृति है वो क्या है, कब की है और उसकी जो आयु सीमा है वो क्या है। फिलहाल दोनों पक्ष साफ हो जाएंगे अगर कार्बन डेटिंग का जो ऑर्डर है वो मिल जाता है तो। लेकिन आपने बताया कि हिंदू पक्ष का एक धड़ा इसकी खिलाफत भी कर रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, हिंदू पक्ष का जो दूसरा धड़ा है जो इसकी खिलाफत कर रहा है उसके अपने तथ्य हैं। वो ये कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस बात को सिद्ध करे कि वो शिवलिंग नहीं है और अगर आप इस कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य अगर सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार बनाकर उसका सर्वे कराते हैं तो आप शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ कहीं ना कहीं कर पाएंगे। और हिंदू पक्ष का जो दूसरा धड़ा है जो सर्वे की मांग कर रहा है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी वैज्ञानिक विधि जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इस विधि को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया जाना चाहिए और इसी का आदेश आज कोर्ट द्वारा मांगने के लिए कवायद चल रही है। अब देखना यह होगा कि वाराणसी की जिला अदालत इस मामले में कौन सा फैसला देती है। हिंदू पक्ष के दूसरे धड़े यानी विरोध करने वाले धड़े की सुनी जाती है या जो पक्ष में फैसला मांग रहा है उसकी सुनी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और थोड़ी ही देर में एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता दे, थोड़ी ही देर में ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस मामले पर क्या फैसला आने वाला है। हालांकि एक स्थिति और बन रही है इस मामले पर, आज पूरे कोर्ट में कॉन्डोलेंस है तो थोड़ी संशय की स्थिति है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि आज इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगर फैसला आता है तो पक्ष में आता है, फैसला आता है तो विपक्ष में आता है और फैसला अगर नहीं भी आता है, अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार हम सभी को है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले अगर दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें, अगर फैसला पक्ष में आता है तो इस पूरे मामले की जांच अब अलग एंगल ले लेगी और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की बाद में अपनी जो भी दलीलें हों, लेकिन जो भी सर्वे के बाद आएगा उसके मुताबिक कई सारी चीजें बदल जाएंगी। और अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो क्या कुछ हो सकता है, तो दोनों पहलुओं को जरा समझाएं। देखिए, अगर पक्ष में फैसला आता है तो पूरी स्थितियां फिर से अगर बात करें तो शिवलिंग जो मिला है उस शिवलिंग की जांच के लिए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसकी जांच शुरू होगी। अब जब शिवलिंग है या नहीं ये चीज़ें बाद में स्पष्ट होंगी, लेकिन अगर फैसला नहीं आता है
तो फिर आगे जो हाई कोर्ट है उसकी ओर रास्ता अब देखना होगा। जो पक्ष पीछे, जो यानी जिस पक्ष के पक्ष में फैसला नहीं आता है वो हाई कोर्ट का रास्ता देखेगा और हाई कोर्ट में अपनी अपील करेगा आगे की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए। लेकिन अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही कहा जा रहा है, कुछ ही देर में ये फैसला सामने बिल्कुल होगा। बिल्कुल नीतीश, इंतजार उसी फैसले का किया जा रहा है। फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था, आज फैसला आएगा तो क्या फैसला आएगा इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। आप भी नजरें बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। विष्णु जी, चूंकि सवाल तमाम पड़ रहे हैं, कुछ एक गुट और भी कुछ बातें कह रहा है और अब आप लोग भी हम तो भैया लॉयर हैं, हम अपनी बात लीगली रख सकते हैं कोर्ट के सामने और आपके सामने। कौन गुट क्या कह रहा है, गुट बना है कि नहीं बना है, इसमें हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ अपनी बात लीगली रख सकते हैं, लीगली रख रहे हैं। ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। विष्णु शंकर जैन बनारस पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि हम इस पूरे मामले में वैज्ञानिक जांच की मांग किए हुए हैं और कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।